अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के प्रभाव में बनाया गया चुनाव आयोग आज भी कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के चंगुल से मुक्त नहीं हो सका है। कहा जाता है कि भारत में प्रधानमंत्री और सामान्य नागरिक के लिए कानून एक है, लेकिन अशोक गहलोत को क्या यह छूट है? क्या उसको झूठ बोलने की छूट है, झूठा शपथ पत्र देने की छूट है, या उसको बचाने वालों की संख्या ज्यादा है? चुनाव आयोग जो कहा जाता है गैर कांग्रेसी पार्टियों के कब्जे में रहा है या है, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। अगर ऐसा होता तो अशोक गहलोत का पर्चा अब तक खारिज हो चुका होता और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होकर जेल जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती। अब जो बात आपको बताने वाला हूं इससे साबित हो जाएगा कि मलाई खा चुके अफसर आज भी अशोक गहलोत के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। सरदारपुरा सहित राजस्थान का हर एक नागरिक, हर एक वोटर यह बात जानता है कि अशोक गहलोत ने 2 गंभीर मुकदमे छुपा लिए और छुपा करके जनता को मूर्ख समझ रहा था। लेकिन वास्तविकता यह है जो दोनों मुकदमे छुपाए वो दोनों मुकदमे मेरे ही द्वारा दर्ज कराए गए थे, मैं ही उनमें वकील था और उस मुकदमे के दर्ज होने से अशोक गहलोत ने मुझे 9 महीने तक जेल में रखा था। अब आप समझिए कि जेल में रखा कैसे था। मेरे खिलाफ अनगिनत झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए जिनके कोई सिर ना था ना पूंछ थी, लेकिन मुकदमे दर्ज हो गए। और भगवान का चक्र कैसे घूमता है, नियति और समय का चक्र कैसे घूमता है, अशोक गहलोत अब उसी मुकदमे में जेल जा रहा है जिस मुकदमे के कारण से मुझे जेल में रखा था। अशोक गहलोत के कुछ चापलूस अखबार ये छाप रहे हैं कि अशोक गहलोत के खिलाफ जो गंभीर मुकदमे थे उनमें फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में पेश हो चुकी है, मगर असल बात यह है कि अशोक गहलोत ने वो दोनों गंभीर मुकदमे छुपाए हैं जिनको बताना जरूरी था, जिसमें कोर्ट के ऑर्डर से एफआईआर भी दर्ज हुई, जुर्म प्रमाणित भी हुआ और उन मुकदमों को छुपाने का बड़ा कारण था अगर वो मुकदमे खुलते तो सरदारपुरा का एक भी वोटर उसको वोट नहीं देता। इस बहरूपिये ने मुझे जेल में रखते समय भी यही दलील दी थी जिस दलील में अब ये फंसा हुआ है। इसने कहा था कि गोवर्धन सिंह ने एक फॉर्म भरते समय एक झूठा मुकदमा जिसमें न्यायालय के समक्ष एफआईआर पेश हो चुकी है उसको बताया नहीं, इसलिए इसने मेरे खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की और मेरे खिलाफ चार्जशीट भी पेश की। अब अशोक गहलोत यानी ये बहरूपिया कैसे बचेगा यह खुद बताए। और सवाल है कानून क्या अशोक गहलोत के लिए अलग है और मेरे लिए अलग है और सामान्य नागरिक के लिए अलग है? जैसा कि अशोक गहलोत कहते हैं कि मेरी सिफारिश से कई हाईकोर्ट जज बने हैं और मजिस्ट्रेट और जज तो वकील फैसला लिख के ले जाते हैं और मजिस्ट्रेट से साइन करा लेते हैं, लेकिन वो जज और मजिस्ट्रेट बनने के बाद काम तो कानून के मुताबिक ही करेंगे ना। अशोक गहलोत से सैलरी पाने वाले एक सरकारी वकील चिरंजी लाल सैनी जो सरकार का वकील है, जिसके खाते में अशोक गहलोत ने पिछले 5 साल में करोड़ों रुपए डाले हैं और वो भी अपनी जेब से नहीं राजकोष से, उस चिरंजी लाल सैनी ने मेरे खिलाफ एक फैसला लिखते समय कहा है कि गोवर्धन सिंह ने एफआईआर लगे हुए मुकदमे छुपा लिए थे इसलिए इसकी वकालत रद्द की जाती है, क्योंकि वही चिरंजी लाल बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का भी सदस्य था और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का जो अध्यक्ष था वह भी कांग्रेसी था, वह भी अशोक गहलोत का सैलरीड था और एक डबल जी के रूप में सरकारी वकील के रूप में काम कर रहा था। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में एक मेंबर सरकार का सरकारी वकील एडवोकेट जनरल एमएस सिंघवी भी था जिसको 1 करोड़ रुपया महीने का राजकोष यानी जनता के खून पसीने की कमाई से दिया जाता था अशोक गहलोत द्वारा। करोड़ों रुपए प्राप्त करने वाले इन सारे वकीलों ने कोर्ट में और हाई कोर्ट में कहा है कि मुकदमे में चाहे एफआईआर लग जाए लेकिन मुकदमों को बताना या डिस्क्लोज करना जरूरी है। यानी कि जिस झूठे आरोप में मुझे 9 महीने जेल में रखा गया था उसी प्रकार के सच्चे आरोप में अशोक गहलोत कैसे बचेगा और वह क्या जवाब देगा कोर्ट में कि ये दोनों गंभीर मुकदमे मैंने कैसे छुपाए थे। इससे भी गंभीरतम बात यह है सरदारपुरा के वोटरों में, जनता में यह बात जा चुकी है कि अशोक गहलोत ने रात के 2:30 बजे गैंगरेप करने वाले डकैतों को बचाया था और कोर्ट ने उस अशोक गहलोत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। और जनता यह भी जान चुकी है कि जनता की सरकारी बेशकीमती जमीन को सलमान खुर्शीद की संस्था को रेवड़ी की तरह बांट दिया था अशोक गहलोत ने। अब यहां पर बात आ जाती है चुनाव आयोग की और चुनाव आयोग के अधीन राजस्थान में काम करने वाले अफसरों की जो इससे पहले 5 साल तक अशोक गहलोत द्वारा मलाईदार पदों पर रहकर मलाई खा चुके थे। 6 तारीख को अशोक गहलोत ने पर्चा भरा, 7 तारीख को उसके खिलाफ दस्तावेजों सहित शिकायत पहुंच गई, लेकिन वहां के अफसर अशोक गहलोत को बचाने में पूरी ताकत से जुट गए। जनता पूछ रही है अशोक गहलोत का पर्चा खारिज क्यों नहीं हुआ, तो जनता यह जान ले कि उन अफसरों ने यह बहाना निकाला है कि शिकायत वाले दस्तावेज 7 तारीख को 6:30 बजे आए थे, लेकिन जनता यह भी जान ले कि यह शिकायत उनको 7 तारीख को सुबह ही मिल गई थी।
4 बजे के आसपास तो भारत के हर पत्रकार के व्हाट्सएप पर रिसीव्ड समेत थी। एजेंसियों के दुरुपयोग की कहानी 5 साल तक अशोक गहलोत चलाई। हजारों लोगों को आज निरपराध होते हुए भी जेलों में सड़ना पड़ रहा है अशोक गहलोत की वजह से। लेकिन वही कहानी चुनाव आयोग में बैठे अफसरों के साथ भी अशोक गहलोत दोहरा रहा है। अब अगर चुनाव आयोग द्वारा निष्क्रियता बरती जाती है और अशोक गहलोत को फायदा पहुंचाया जाता है तो कानून क्या कहता है? कानून यह कहता है ऐसे अफसरों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ में अशोक गहलोत के खिलाफ क्रिमिनल केस आईपीसी सहित अन्य कानूनों के तहत दर्ज कराया जाएगा और इसके अलावा उसको अयोग्य घोषित करने के लिए न्यायालय के समक्ष रिट लगाई जाएगी। वैसे तो मीडिया रिपोर्ट्स में सब जगह यह बात सामने आ चुकी है कि अशोक गहलोत सरदारपुरा से हार रहा है। क्यों हार रहा है? क्योंकि जो कानून का दुरुपयोग मेरे साथ किया वही दुरुपयोग गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ भी किया गया और अब वही गजेंद्र सिंह शेखावत उसकी छाती पर मूंग दल रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत कौन? जिसने लोकसभा चुनाव में लाखों वोटों से अशोक गहलोत को हराया था और अशोक गहलोत अपने घर वाले बूथ और वार्ड से भी जीत नहीं पाया था, पीछे रह गया था। गजेंद्र सिंह अपना हिसाब चुकता करे या नहीं करे, अशोक गहलोत की जमानत जब्त हो या वहां से हारे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। 100 रुपए के स्टैंप पर जो अशोक गहलोत ने झूठ बोला वही झूठ अगर सचिन पायलट ने बोल दिया होता तो अब तक सचिन पायलट के खिलाफ एफआईआर दर्ज होकर वो जेल में होता। गोवर्धन सिंह जैसे निर्दोष लोगों के साथ जो घटा है उसके साथ न्याय करने की जिम्मेदारी भी अब मतदाताओं की यानी आपकी है, यानी नागरिकों यानी मालिकों की है। राजस्थान की माताएं, बहनें, बेटियां जिन्होंने राजस्थान में कई बहनों बेटियों पर अत्याचार होते हुए देखा है वह भी इस बात को नहीं भूले कि पिछले 5 साल में उनके साथ क्या हुआ है या अन्य बेटियों के साथ क्या हुआ है। न्याय की जरूरत है। वोट की चोट दीजिएगा 25 तारीख को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।